Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 of class 11 sequence and series of NCERT book. Question number 1 is find the sum of odd integers from 1 to 2001. Earlier we studied about the arithmetic progression. हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम टू एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज का फार्मूला पढ़ा था. बट उस फार्मूला के अंदर क्या था? फार्मूला, व्हाट वाज द फार्मूला? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये फार्मूला था. इस फार्मूला में हमें एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए और डी पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस. दैट मीन्स हमें पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस पता होना चाहिए. बट हेयर वी हैव गिवन फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001. अगर हम इनको वैसे ही ऐड करने लगें तो दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो वी शुड अप्लाई दिस फार्मूला. बट इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस फार्मूला वी नीड एन, ए एंड डी, एंड फॉर दैट वी नीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो पहले हम 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे. सो व्हाट विल बी द सीक्वेंस? 1, 3, 5, 7 and up to 2001. This is the arithmetic progression. Why this is arithmetic progression? Because common difference is same throughout. क्योंकि जो भी odd numbers होते हैं वो उनका डिफरेंस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज 2. तो कॉमन डिफरेंस सेम है. दैट्स वाई दिस इज एन एपी. और एपी का सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़ निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो इस सीरीज़ से हमें ए मिल गया और साथ में डी भी मिल गया. बट वी आर नॉट हैविंग एन स्टिल. फिर भी हमें अभी तक एन नहीं मिला. तो सबसे पहले हमें एन कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें पता होंगी तभी हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़ निकालेंगे. अब हमें यही नहीं पता कि इसमें कितनी टर्म्स हैं. तो लेकिन हमें इस सीरीज़ में लास्ट टर्म पता है. और लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें पता है. जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था तो लास्ट टर्म इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, एंड वी नो द कॉमन डिफरेंस ऑल्सो. तो इन तीनों की वैल्यू पुट करके इस फार्मूला में हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी. दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं इस सीरीज़ में, इस सीक्वेंस में 1 से लेके 2001 तक कितनी टर्म्स हैं जिनका हमने सम कैलकुलेट करना है. सो एल, व्हाट इज़ द लास्ट टर्म? दैट इज़ 2001. ये हमें पता है 2001 तक हमें, क्योंकि सम निकालना है इन सारी टर्म्स का. तो 2001 इज़ द लास्ट टर्म. इक्वल टू ए. व्हाट इज़ ए? ए फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1 प्लस एन वी डोंट नो, हमें कैलकुलेट करना है तो एन को एज इट इज़ रख देंगे. एन माइनस वन इंटू डी. डी क्या होता है कि हम जो आगे वाली टर्म होती है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो हमें डी मिलता है. जैसे 3 माइनस वन या 5 माइनस 3 या 7 माइनस 2. दिस गिव्स अस कॉमन डिफरेंस. तो हम अगर यहाँ a2 माइनस a1 या a करते हैं, a इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ इक्वल टू d. सो a2 इज़ 3 एंड a इज़ 1. कोई सी भी दो टर्म्स लेके हम सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें d मिलेगा. सो d इज़ इक्वल टू 2. नाउ वी नो d इज इक्वल टू 2 एंड a इज़ द फर्स्ट टर्म. तो a भी लिख लेते हैं हम जहाँ. व्हाट इज़ a हेयर? फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1. तो 1 हमने यहाँ लिख रखा है. n माइनस वन इंटू डी. डी इज़ 2. तो इस फॉर्मूले में 2 भी पुट कर दिया, a भी पुट कर दिया और लास्ट टर्म भी पुट कर दी. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट n. तो 2001, इस 1 को हम इधर ले जाते हैं माइनस वन, ये माइनस हो जाएगा इधर, इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n माइनस 2. अगेन वी कैरी दिस 2 टू दिस लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ 2000 माइनस वन क्या हो गया? 2000. और ये 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा. प्लस 2 इज इक्वल टू 2n. नाउ दिस बिकम्स 2002 इक्वल टू 2n एंड n इज इक्वल टू 2002 अपॉन
टू, क्योंकि ये टू इसको डिवाइड कर देगा, एंड दिस इज 1001. दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है, 1001. दैट मीन्स वी आर हैविंग 1001 टर्म्स फ्रॉम द सीरीज 1 to 2001, जिसके अंदर सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, उसमें ऑड टर्म्स कितनी हैं, 1001. दैट मीन्स हमें 1001 टर्म्स को ऐड करना है. तो इनको ऐड करना वैसे तो पॉसिबल नहीं है, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब हमारे पास a है 1, n इज 1001 एंड d इज 2. ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं और हम यहाँ से Sn निकाल सकते हैं. Sn, n की वैल्यू हम फार्मूला दोबारा से लगाते हैं. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. नाउ Sn, n कितना है 1001. S 1001 का मतलब हम 1001 टर्म्स को ऐड करके उसका सम निकाल रहे हैं, इक्वल टू n अगेन 1001. जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने 1001 पुट करना है, अपॉन टू एज इट इज़ 2 इंटू a. व्हाट इज़ a? 1. and then plus n again n 1001 minus 1 into d is 2. ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और इनको पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमें सम टू 1001 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मिल जाएगा. सो 1001 अपॉन 2 and this is 2 plus 1001 minus 1, that is 1000, and 1000 multiply 2 is 2000. तो इस ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं इनको हम पहले सोल्व करते हैं. सो दिस विल बिकम 1001 अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2002. now this can be cancelled out, this on the table of 2, this will give us 1001. now 1001 multiply 1001, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1001 टर्म्स का सम मिल जाएगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई 1001 बाय 1001. दिस विल 1001 क्रॉस 0001, अगेन डबल क्रॉस 0 and here will be also 0 0 0 0 and 0 40, then triple cross and 1 0 0 and 1, and now we will be adding this 1 0 0 2 0 0 and 1. so we are getting 10 lakhs 2001. this is the sum of 1001 terms of the sequence in which all the terms are odd numbers, जिसके अंदर सारे क्या थे, odd numbers 1 3 5 7 and up to 2001. now question number 2 is, what is question number 2? let us see. find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiples of 5. this sum is same as question number 1, but what is the difference? difference क्या है वो देखना है हमें. जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो क्या है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000. जितने भी नेचुरल नंबर्स 100 और 1000 के बीच में लाई करते हैं, और साथ में एक और कंडीशन क्या है कि दे शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, उनका सम निकालना है. तो हम यहाँ पर स्ट्रेस इसके ऊपर दे रहे हैं कि लाइंग बिटवीन, इसका मतलब 100 एंड 1000 विल नॉट बी कंसिडरिंग. इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सम किसका निकालना है, इनके बीच में जो 5 के मल्टीपल्स हैं. सो लेट अस जनरेट द सीक्वेंस जनरेट करेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 100 से शुरू नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज बिटवीन 100, तो 100 पहले हम ये चेक करेंगे कि 100 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट. 100 इज़ मल्टीपल ऑफ 5 क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाता है. तो बट हमने इससे नेक्स्ट मल्टीपल लेना है. जब भी हमें किसी भी नंबर का मल्टीपल हमें लेना होता है, नेक्स्ट लेना होता है, तो हम उसमें उतना ही ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2 के मल्टीपल्स लेने हैं तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल इज़ 2, सेकंड मल्टीपल लेना है तो उसमें 2 ऐड करेंगे, थर्ड लेना है तो उसमें 2 और ऐड करेंगे. तो हम 2 ऐड करके वो हम मल्टीपल्स ले लेंगे. बट कंडीशन ये है कि फर्स्ट जो टर्म है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. तो अब ये
जो है 100 इज मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन इससे नेक्स्ट लेना है तो हम इसमें 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 विल बी द फर्स्ट टर्म। देन इनमें 5 और ऐड करते जाएंगे तो हमें सीक्वेंस मिल जाएगा 110, 115, 120 एंड सो ऑन एंड अप टू 1000 नहीं लेना है। जब हम नेक्स्ट टर्म लेने के लिए पिछले वाली टर्म में, प्रीवियस टर्म में 5 ऐड कर रहे हैं तो 1000 था, तो इससे पहले वाली टर्म लेनी है अगर, तो इसमें से 5 को हम क्या करेंगे माइनस, बट फर्स्टली वी विल बी चेकिंग कि ये 5 का मल्टीपल है या नहीं, एंड 1000 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन 1000 नहीं लेना है, इससे पीछे वाला नंबर लेना है हमें, क्योंकि बिटवीन है तो हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 995। नाउ वी आर हैविंग दिस सीक्वेंस एंड दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू 105 एंड लास्ट टर्म इज 995 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज a2 माइनस a, कोई से भी को माइनस करेंगे 5 का डिफरेंस है तो दिस विल बी 110 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 5। नाउ वी आर हैविंग a, l एंड d, ये तीन चीज़ें हमें पता है। अगेन वी विल बी फाइंडिंग कि हमें जो जिन टर्म्स का सम निकालना है वो कितनी है, व्हाट इज़ n, क्योंकि n अगर हमें नहीं पता चलेगा तो जो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला है उसके अंदर n की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इफ़ वी आर नॉट हैविंग n देन वी कांट फाइंड द सम बाय द सम फॉर्मूला। सो n निकालने के लिए हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म भी है, डी भी है और ए भी है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें पता है एल इज इक्वल टू या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज़ 995, तो हम इसकी जगह क्या रख देते हैं 995, लास्ट टर्म की जगह 995 रखा एंड वी विल बी पुटिंग 105 इन प्लेस ऑफ ए प्लस एन, वी हैव टू कैलकुलेट, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज़ डी, डी इज़ 5। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे n, सो 995 और इस 105 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 एंड 995 में से 105 को जब हम माइनस करेंगे तो दिस विल गिव अस 0, 9 एंड 890 मिल गया हमें इक्वल टू 5n माइनस 5। नाउ 5n इधर ही रखेंगे 890 एंड दिस विल बी 5 प्लस 5 हो जाएगा ये इधर आके, और उसके बाद फिर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 895 ये प्लस करके हो जाएगा इक्वल टू 5n। नाउ n इज इक्वल टू 895 अपॉन 5 एंड दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट, 5 1s are 5 and 3 5 7s are एंड 35 एंड उसके बाद 5 9 का, तो 179, n इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 179, दैट मीन्स हमें 179 टर्म्स हैं जो कि 1000 और 100 और 1000 के बीच में लाया करती हैं और 5 के मल्टीपल हैं। सो n हमें मिल गया। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमें पता है। n हमारे पास 179 आया, दैट मीन्स हमें 79 टर्म्स का सम निकालना है, तो S170 इज इक्वल 79 इज इक्वल टू 179 अपॉन 2 इंटू 2a। नाउ 2 इंटू a इज़ what is a 105 plus n, what is n, n is 179 minus 1 into d, what is d, d is 5। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें सम टू 179 टर्म्स का जो सम है वो मिल जाएगा 179 अपॉन 2 एंड दिस विल बिकम 210 प्लस दिस इज़ 178 माइनस करेंगे 1 इसमें से तो 178 बचेगा मल्टीप्लाई 5। नाउ दिस इज इक्वल टू 179 अपॉन 2 एंड इंटू 210 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 44 एंड 39 3 एंड 8
890 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और फिर इससे सिंप्लीफाई करेंगे। 179/2 एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो दिस विल बी 0, 10 एंड 11। ये हमारा 1100 आ गया। दिस कैन बी कैंसिल आउट बाय 2, 2 1 2 एंड 2 5 10, 2 5 10 एंड 550। जब हम 550 को 179 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो तो लास्ट में आएगी बिकॉज ये ज़ीरो है, और 179 को हम 55 से मल्टीप्लाई करके इस ज़ीरो के आगे लगा देंगे। 9 5 45, 4 एंड 39, 3 8 एंड अगेन 5 9 8, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो दिस विल बी 14 18 1 and 9. So 98450 is the sum of the numbers which are multiple of 5 and lying between 100 and 1000. Now question number 3 is, what is question number 3? Question number 3 is, in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112. एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म इज 2, दैट मीन्स A इज 2, ये लिख लिया हमने, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, दैट मीन्स मान लो कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये 5 टर्म्स है S5, ये किसके इक्वल है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब नेक्स्ट 5 यहाँ हम एस नेक्स्ट 5 लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। एस नेक्स्ट 5 मीन्स अब जो 5 टर्म्स का सम आएगा वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के 1/4 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S5 देखते हैं। अब अगर S5 हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 5 टर्म्स होनी चाहिए, D होना चाहिए, A होना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ क्या पता है A, D नहीं है, तो हम इसको कैसे निकालें। हम एक फार्मूला जानते हैं कि जब AP सीरीज़ क्रिएट करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। अगर हम 5 टर्म्स लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट 5 टर्म्स लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ किसका, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द AP, गिवन AP, जो भी AP है गिवन AP क्या होंगी A। अब A कितना है 2, तो पहले हम A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D, ये हमारी 5 टर्म्स होंगी पहले AP की। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो 5th टर्म है उसको A प्लस 4D लिखेंगे। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कई बार 5th टर्म को स्टूडेंट्स क्या करते हैं A प्लस 5D लिख देते हैं, जबकि वो 6th टर्म होती है, क्योंकि A हमारी फर्स्ट टर्म है जिसमें D नहीं है, सेकेंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ टर्म में 3D, फिफ्थ टर्म में 4D। सो दीज आर 5 टर्म्स। अब A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन A इज़ 2, व्हेन A इज़ 2, तो हमारी जो फर्स्ट 5 टर्म्स होंगी तो क्या बनेंगी, फर्स्ट 5 टर्म्स आर कितनी होंगी, क्या होंगी, A इज़ 2 प्लस D। अब D नहीं पता हमें, तो D को हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट A इज़ द, जब हम ये स्टार्टिंग में फर्स्ट 5 टर्म्स लिखेंगे तो लेट A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस, ये हम लिख लेंगे। और A हमें गिवन है 2, व्हेन A इज़ 2, तो हमारे को ये जो सीरीज़ है AP सीरीज़ या AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी 5 टर्म्स पहले वाली क्या मिलेंगी, 2 प्लस D, 2 प्लस 2D, 2 प्लस 3D एंड 2 प्लस 4D, ये 5 टर्म्स हैं। नाउ 5 टर्म्स हैं तो दैट मीन्स N इज़ 5 एंड A इज़ 2, ये 2 चीज़ें तो हमें पता है, बट वी डोंट नो D। कोई बात नहीं, अगर D नहीं हमें पता तो हम D को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो पहले हम 5 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। अगर हमें S5 निकालना है तो क्या फार्मूला है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। नाउ व्हाट इज़ n हमारा 5 है, क्योंकि हम पहले वाली 5 टर्म्स ले रहे हैं। 5/2 इंटू 2 इंटू A इज़ 2,
प्लस एन, एन जो है हमारा 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें नहीं पता तो हम डी एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये हमारा सम टू 5 टर्म्स ऑफ द गिवन ए पी आ जाएगा। तो 5/2 4, 2 टू ज़ 4 प्लस 5 माइनस 1 4 डी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2, कैसे लिख सकते हैं हम 5/2 और 4 इसमें से कॉमन ले लें अगर, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी, ठीक है। तो ये 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 5 2 10, 10 इंटू 1 प्लस डी, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं 10 प्लस 10 डी। एक हमारे पास ये आ गया सम टू 5 टर्म्स ऑफ द ए पी सीरीज़ का फॉर्मूला, कि पहली 5 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 10 प्लस 10 डी। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे कि ये जो सम है ये किसके इक्वल है, दिस इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, अगर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो हमारी जो नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं वो क्या होंगी, लेट ए इज़ द, ए जो है हमारा 2 है, तो ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम दोबारा ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। देन लास्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, दैट मीन नेक्स्ट 5 टर्म मीन्स, क्योंकि 5 टर्म्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नेक्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होंगी, अब वो कहाँ से शुरू होगी, ए प्लस, अब दैट मीन्स हम 6 टर्म लिखने जा रहे हैं, तो ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, एंड 10th टर्म जो होगी दैट विल बी ए प्लस 9d। ये हमारी नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं। वैसे तो उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग लें जो हम लेके चल रहे हैं, उसमें फर्स्ट से लेके 5 टर्म तक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और 6 टर्म से लेके 10 टर्म तक ये लिखा हमने। बट अगर हमने इसका सेपरेटली सम निकालना है, तो सम टू नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 ये क्या होगा, अब इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि हम इसका सम अलग से कर रहे हैं, और n हमारा कितना है 1 2 3 4 5, n हमारा 5 ही रहेगा, तो एस नेक्स्ट 5 ये वाली है, और इसके लिए हमारा फर्स्ट टर्म इस सीरीज़ के लिए इसको अगर हम एक अलग सीरीज़ माने तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनती है, a प्लस 5d। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ टर्म, फ्रॉम फिफ्थ नहीं सिक्स्थ, फ्रॉम सिक्स्थ टर्म ऑनवर्ड्स, अगर हम 6 टर्म से चलें तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ कितना है, a प्लस 5d, राइट, और d हमारा d ही रहेगा, और n हमारा 5 ही रहेगा, बस यहाँ पर फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी। तो सम टू नेक्स्ट 5 टर्म्स कितना रहेगा, दैट इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n/2, n इज़ 5/2 और 2 इंटू a, अब फर्स्ट टर्म जो है वो a है, लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म जो है हम a नहीं ले रहे, यहाँ हमने लिख रखा है कि फर्स्ट टर्म इज़ a प्लस 5d, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 5d प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू d। तो इस तरह से ये हमने सम टू नेक्स्ट 5 टर्म्स का फॉर्मूला सेम लगाया, बट वहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म जो है वो 6 टर्म जो होगी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, क्योंकि हमने 6 टर्म से लेके 10 टर्म तक का सम निकालना है, इसलिए हमने यहाँ a की जगह पर a प्लस 5d लिखा। सो 5/2, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस 10d प्लस 5d ये हो जाएगा 4d, क्योंकि 5 माइनस 1 4d। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का हम सम कर रहे हैं। 5/2 देन 2a, हाँ यहाँ और कुछ नहीं है हमारे पास, 2a प्लस, अब यहाँ पर 10d है,
दिस इज़ 5 टू ज़ 10, 10D, और यहाँ पर है 4D, तो ये कितना हो गया 14D, राइट। नाउ 5/2, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो A + 7D यहाँ आ जाएगा, एंड दिस कैन बी कैंसल्ड आउट। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 5A + 35D। ये हमारा है सम टू नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब आते हैं हम कंडीशन पर कि हमें कंडीशन क्या दी है कि जो हमारा सम टू 5 टर्म्स था वो क्या था 10 + 10D, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम टू नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम टू नेक्स्ट 5। तो यहाँ पर S5 हमें क्या निकाला था हमने 10 + 10D इक्वल टू 1/4, ये कंडीशन गिवन है हमें। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या आया हमारे पास 5A + 35D। अब हमें इसको सॉल्व करना है और D निकालना है। जब हमारे पास D आ जाएगा तो हम क्या करेंगे 20 टर्म्स का सम, हम क्या करेंगे 20th टर्म निकालेंगे उसमें कि क्या 20th टर्म -112 आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस 4 को हम अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम 4 × 10 + 10D इज़ इक्वल टू, ये इधर चला गया और यहाँ आ जाएगा 5A + 35D। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। 40 + 40D इक्वल टू 5A + 35D। अब यहाँ 40 है और दिस इज़ 5A, यस, और यहाँ पर हमारे पास ओनली और A हमें गिवन है, A कितना है 2, हमने यहाँ 2 नहीं लगाया, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना है बिकॉज A की वैल्यू हमें 2 गिवन है। देखो हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 × A लगाया, लेकिन फर्स्ट टर्म जो थी वो A + 5D थी। ये इस 6 टर्म के लिए 6 टर्म से शुरू करते हैं अगर, तो फर्स्ट टर्म A + 5D बनती है, लेकिन A की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल वेरी फर्स्ट टर्म क्या है हमें गिवन है, दैट इज़ गिवन 2। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। जब A की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो फिर हमें D मिल जाएगा। 40 + 40D इज इक्वल टू 5 × 2 + 35D, और यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज A = 2 गिवन। जो बिल्कुल पहली टर्म थी A, उसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 40 + 40D, 40 + 40D इज इक्वल टू 5 × 10 + 35D, 10 + 35D। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम 10 को इधर ले आते हैं। 40 - 10 इक्वल टू 35 - 40D, ये 35D है और ये -40D, तो ये हमारे पास आ गया 30। 10 40 - 10 30 इक्वल टू, और 35 - 40 दैट इज़ -5D, एंड D इज इक्वल टू 30/- 5, और यहाँ हमें मिल गया 6। -5 है तो हमारा D जो है वो माइनस में आ जाएगा, D इज इक्वल टू -6। अब हमारे पास D भी है, A हमें गिवन है 2, जो बिल्कुल पहली टर्म थी वो 2 है, एंड n कितना होगा 20। अब आगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए n 20 होगा। क्यों 20 होगा, बिकॉज हमें ये बताना है कि क्या 20th टर्म -112 है, दैट मीन्स हमें 20th टर्म निकालनी है। तो जब हमें 20th टर्म निकालनी है तो हम an का फार्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पर हमें n कितना गिवन है 20, तो दैट मीन्स A20 कैलकुलेट करना है हमें, एंड A20 इज इक्वल टू A कितना है 2, जो स्टार्टिंग में हमें सीरीज में 2 मिला, प्लस n, व्हाट इज n 20 - 1 इंटू D इज -6। नाउ A20 इज इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो 19 एंड मल्टीप्लाई -6, ये हमें मिल जाएगा
और 820 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें हमारे पास आएगा 9 6 14 54, 9 6 54 एंड 54 का यहाँ 4 लगेंगे और 114 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -114 और +2, तो 820 कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -112 हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। हमें कंडीशन दी हुई थी कि अगर सम टू पहली 5 टर्म का जो सम है वो लास्ट वाली 5 टर्म के सम के 1/4 के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि 20th टर्म इज़ -112। तो हमने उस कंडीशन को अप्लाई किया और उसके लिए हमने क्या किया कि पहले 5 टर्म्स का सम निकाल लिया और जिसके अंदर ए को हमने 2 पुट कर दिया था। फिर हमने नेक्स्ट जो 5 टर्म्स है उनका फार्मूला राइट किया और उसका सम निकालने के लिए जो 6 टर्म थी उसको हमने ए की जगह पर लिखा, क्योंकि वहाँ पर हम दोबारा से 5 टर्म्स लास्ट वाली का सम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, जो हमारी 6 टर्म थी। लेकिन 6 टर्म क्या है, दैट इज़ a + 5d। और a की वैल्यू हमने लास्ट में 2 क्यों पुट की, क्योंकि a जो है, अगर हम एक्चुअल a लें, फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है सीरीज़ में, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 2 के इक्वल है, a की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो इसलिए हमने 2 पुट किया। 2 पुट करने के बाद हमने d निकाला। d निकालने के बाद फिर हमने क्या किया कि n 20 है, क्योंकि हमें 20th टर्म बतानी है, a 2 है और d जो हमारा 6 आया, -6 आया, और इन सब की वैल्यू हमने an = a + n-1 इंटू डी में पुट करके a20 की वैल्यू निकाल दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। अब यहाँ पर हमें, जब भी हमें जो चीज़ दी हुई है पहले हमें उसको देखना है। एक AP सीरीज़ गिवन है, अब AP सीरीज़ गिवन है तो अंडरस्टूड है कि उसमें फर्स्ट टर्म भी पता होगी और D भी पता होगा। फर्स्ट टर्म इज़ -6 और D, इन दोनों को माइनस करके हमें मिल जाएगा, बट N हमें नहीं गिवन है। अब N नहीं गिवन है तो वही पूछ रहे हैं वो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड, इस AP की कितनी टर्म्स चाहिए ताकि इनका सम जो है वो -25 हो जाए। दैट मीन्स दिस -25 इज गिवन एस एन इज इक्वल टू -25। एंड व्हाट इज A इज -6 एंड व्हाट इज D इज A2 - A। व्हाट इज A2 हमारे पास है -11/2 एंड व्हाट इज A, फर्स्ट टर्म क्या है, -6, ये माइनस तो फॉर्मूले का और ये टर्म के साथ है ये, तो यहाँ पर भी मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं। जब हमारी टर्म्स माइनस में है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो टर्म का माइनस तो साथ में लगेगा ही, और साथ में ये फॉर्मूले का है A2 - A, ये माइनस तो यहाँ वाला माइनस है, और A जो है दैट इज इक्वल टू -6। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड D। तो D को निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, -11/2 माइनस +6/2 -11 + 12, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो D कितना है हमारे पास, D इज 1/2। नाउ वी आर हैविंग A, D एंड सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन AP सीरीज। तो हम SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और SN का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हमारे पास A भी है, D भी है, SN भी है, तो बाकी क्या बच गया, N। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, N। सो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। Now put all the values in this formula. SN, what is SN? -25 equal to n, we have to find out n/2, 2 into A is -6 plus n-1, n हमें कैलकुलेट करना है -1, एंड D इज़ 1/2। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कितनी टर्म्स हैं जिन इस सीरीज़ में जिनको प्लस करके हमें -25 मिलेगा। सो -25 इज़ इक्वल टू n/2, और यहाँ हमारे पास 2 × -6 कितना हो गया, -12, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया, n-1/2। तो
इसको हमने इस पूरे को ही अभी मल्टीप्लाई करके रख दिया है, n-1 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, -25 इक्वल टू n/2, और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 -24 प्लस n-1, ये हमारे पास आ गया, और 2 2 4 हो गया, तो इस 4 को हम इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, -25 इक्वल टू -24n -24, या n हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, n इंटू -24 प्लस n-1, और ये 2 2 4 कर दिया हमने, यहाँ 4 कर दिया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, -100 इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं n को, -24n, और इस n को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, तो ये हमारे पास आएगा n² एंड -n। अब यहाँ n और n इनको सॉल्व कर सकते हैं, -100 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -25n प्लस n²। अब हमें क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² -25n, और ये इधर आकर +100 हो जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर 25 को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके तो 100 आए, और प्लस या माइनस करके 25 आए। अब 100 10 10 ज़ा 100 होता है एक, तो 25 4 ज़ा 100 होता है। अब 25 4 ज़ा अगर 100 होता है, तो क्या उन दोनों को 25 और 4 को हम सोल्व करें तो -25 आता है, नहीं आता। लेकिन अगर हम 25 सा 100 करें, तो 20 और 5 जो है वो 25 उनको ऐड करके भी आ जाएगा, और उनको मल्टीप्लाई करके 100 भी आ जाएगा। सो इस मिडिल टर्म को हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, दिस इज -20n एंड -5n प्लस 100 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, इन दोनों में से n कॉमन लिया, n-20, और -5 को यहाँ बाहर लिया, तो दिस विल बी, यहाँ n बच जाएगा और -20। सो वी कैन टेक n-20 कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स, तो n-20 इंटू n-5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, और n की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, आइदर n-20 इक्वल टू 0, पहले इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो n कितना आएगा 20, और n-5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास n कितना आएगा 5, और इन दिस वे वी आर हैविंग टू वैल्यूज़ n इक्वल टू 20 एंड 5। इसका मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ 10 टर्म्स 20 होंगी तो उनका सम जो है वो -25 आएगा, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 5 होंगी तो भी उनका सम -25 आएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड n। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? इन एन AP, if the fifth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, prove that the sum of first pq terms is 1 upon 2 into pq plus 1 where p is not equal to 2। क्या करना है हमें कि एक AP है, उसमें pth टर्म जो है वो किसके इक्वल है 1 अपॉन 2 के, qth टर्म किसके इक्वल है 1 अपॉन p के, और हमें प्रूव करना है कि जो उसकी पी क्यू टर्म्स का सम होगा, जैसे हम 5 टर्म्स का सम निकालते हैं तो n-1 में 5-1 आ जाता है, अगर हम 4 का निकालते हैं तो n-1 में 4-1 आ जाता है। तो हमें पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है, तो पी क्यू दैट मीन्स पी क्यू जो है वो n की जगह है, तो उसका हमने प्रूव करना है कि सम टू पी क्यू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस AP प्रोग्रेशन इज़ 1 अपॉन 2 PQ प्लस 1। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखते हैं, व्हाट इज़ गिवन कि इफ़ pth टर्म इज़ 1 अपॉन q। अब pth टर्म, nth टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ pth टर्म है, pth टर्म है तो दैट मीन्स AP,
nth टर्म होता है तो an लिखते हैं, तो pth टर्म है तो AP इज इक्वल टू a प्लस हम n-1 करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे p-1 a प्लस p-1 इंटू डी। यहाँ हम सपोज करके चलते हैं वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। ये हम मान के चल रहे हैं। ये हमारे पास आ गया ए पी इज इक्वल टू ए प्लस p-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1/q। pth टर्म जो है वो 1/q के इक्वल है, दैट मीन्स हम यहाँ पर 1/q इक्वल टू a प्लस p-1 इंटू डी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर क्या है, एंड qth टर्म इज 1/p a क्यू इक्वल टू a प्लस, अब जहाँ जहाँ n आता है वहाँ वहाँ q लगा देंगे, q-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है a क्यू, दिस इज इक्वल टू 1/p। दैट मीन्स a क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे 1/p इक्वल टू a प्लस q-1 इंटू डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू रिमेंबर सम स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन। पहला कि हमने इसको इस तरह से लिखना है, पहले ये फार्मूला लगाना है, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। फिर हमने ए क्यू का फार्मूला लगाया और ए क्यू की वैल्यू पुट की और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि इस सेकेंड जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली इस साइड को हम इधर लिख लेते हैं, वो एक ही बात है, अगर हम इसको भी इधर वाली साइड को इधर ही रहने देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/, हमने क्या करना है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो 1/q माइनस 1/p इज़ इक्वल टू a प्लस p। हमने क्या किया, लेफ्ट राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस किया है, इसकी राइट हैंड साइड ये है, इसकी इन दोनों को माइनस किया। फिर इसकी राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस p-1 इंटू डी माइनस, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस ये सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस q-1 इंटू डी, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम 1/q माइनस 1/p इक्वल टू ये करेंगे कि इसको हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस p-1 इंटू डी माइनस a माइनस q-1 इंटू डी। अब a से तो a कैंसिल हो गया और इन दोनों में क्या है, d कॉमन है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 1/q माइनस 1/p इक्वल टू डी, दोनों में कॉमन अगर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा p-1, और ये माइनस का साइन है, माइनस q और माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब 1 से भी 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/q माइनस 1/p, ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके इस स्टेप के बाद का स्टेप है ये, इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इस साइड को भी, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल इम्प्लाई, अगर पी क्यू इसका एलसीएम आता है पी क्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी, ये आ गया हमारे पास। अब ये इधर भी है p माइनस क्यू और इधर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 1/p क्यू। हमें d की वैल्यू मिल गई, क्योंकि जब हमें सम टू पी क्यू टर्म्स निकालना है तो हमें d और a दोनों पता होने चाहिए, और दोनों को हमने यहाँ सपोज किया है कि लेट a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो d हमें 1/p क्यू मिल गया। अब हमने क्या करना है, a निकालना है। अब इस d की वैल्यू हम क्या करेंगे, किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1/q इज़ इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो फिर हम क्या करेंगे, पुट d इज़ इक्वल टू 1/p क्यू, इसके अंदर हम d पुट कर देते हैं, तो 1/q इज़ इक्वल टू a प्लस
अब डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी p माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 1 अपॉन पी क्यू। ये हमारे पास आ गया। तो ए किसके इक्वल होगा, ए को इधर रख लेते हैं, ए को इस साइड रख लेते हैं या नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, ए इधर ही रहेगा इक्वल टू 1 अपॉन क्यू इस साइड है, माइनस फिर इधर क्या आ जाएगा हमारे पास p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ये ए की वैल्यू आ गई और इसको भी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा पी क्यू। यहाँ हमारे पास बचेगा पी और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस पी प्लस 1, तो पी से पी कैंसिल हो गया। तो ए भी हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन पी क्यू, मतलब कि डी भी हमारे पास 1 अपॉन पी क्यू आया और ए भी 1 अपॉन पी क्यू आया। अब हमें क्या करना है, ए और डी हमारे पास है और हमने किसका सम निकालना है पी क्यू टर्म्स का। तो इसका मतलब n कितना है, a इज़ 1 अपॉन पी क्यू। अगर हम सम टू पी क्यू टर्म्स निकालना चाहते हैं तो a इज़ पी क्यू, d इज़ अगेन पी क्यू, ये दोनों हमें 1 अपॉन पी क्यू ये दोनों मिले। एस पी क्यू कैलकुलेट करना है, एस पी क्यू किसके इक्वल होगा, दैट विल बी n/2। n कितना है यहाँ पी क्यू, यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है तो जिसका भी सम निकालना होता है वही हम n की जगह रखते हैं। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2, ये हो गया n/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 1 अपॉन पी क्यू, तो इसको हम पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी क्यू इज़ 2 अपॉन पी क्यू। तो 2 इंटू ए प्लस n कितना है यहाँ पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, वॉट इज़ डी हेयर अगेन 1 अपॉन पी क्यू। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको सॉल्व करके जो हमें गिवन है कि आपको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू प्लस 1 के इक्वल है। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है, एस पी क्यू इज इक्वल टू, इससे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन पी क्यू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा पी क्यू माइनस 1 अपॉन 2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एस पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ये एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन 2 और एस पी क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो ये हमारे पास आ गया पी क्यू प्लस 1 अपॉन 2। और यही हमने प्रूव करना था कि एस पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू प्लस 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू प्लस 1। दिस इज द सम टू पी क्यू टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। थैंक यू।